4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो जो 17 से पूर्णतया विभाजित हो, तो 17 से पूरा पूरा भाग जाए, ठीक है। और कितने अंकों की हो? 4 अंकों की। तो 4 अंकों की 1 2 3 और 4, ये 4 अंकों की। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है ये, और हमें वो बतानी है जिसमें 17 का भाग जाए। तो हम 17 का भाग लगाएंगे और क्या करेंगे? शेषफल को हटा देंगे। तो 17 का भाग लगाते हैं। 17 5 85, 7 5 85, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बच गया? 1 और 4। फिर ऊपर से आया कितना? 9, 1 4 9। अब 17 के टेबल से 17 8, तो 17 8 136, 136। फिर यहां से लेस करें 3 और 1, फिर वापस ऊपर से आया 9, तो वापस 17 8 जा 136, और लास्ट में कितना बच गया? 3। कितना आया? 3। अब आते हैं लास्ट में 3 आया, इसका मतलब कोई न कोई शेषफल बच रहा है, और शेषफल बच रहा है इसका मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो हमें क्या करना है? इस 3 को इस मेन संख्या में से हटा दो। तो 9999 में से हम हटाएंगे 3 को। 9999 माइनस 3 मतलब हो गया 9996, तो ये हो गया 9996। क्लियर? आई थिंक ये तो आपको समझ में अब अच्छे से आ ही गया होगा कि हमें सबसे बड़ी संख्या जब भी कभी ढूंढनी होगी तो हम सबसे पहले जाएंगे कि सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी पूछ रहा है, उसके पास जाएंगे, जिसका भाग लगाना है फिर हम उसका भाग लगाएंगे। अगर शेषफल बच जाएगा तो उसे हम हटा देंगे। क्लियर यहां तक? तो चलो आगे बढ़े। अब देखो अब क्या सवाल है। अभी तक जो सवाल थे उसमें सिर्फ हम क्या पता कर रहे थे? वो संख्या कौन सी है। अब हम यहां क्या कर रहे हैं? भाग भी लगा रहे हैं और शेषफल भी है। तो देखो क्या सवाल है। 3 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसको 15 से भाग देने पर 2 शेषफल बच जाए। मतलब संख्या ऐसे निकालो कि 15 से भाग भी जाए और लास्ट में 2 बच भी जाए, तो ऐसी संख्या ढूंढनी है। अब वो कैसे करेंगे? तो चलो चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये कि कौन सी संख्या निकालनी है? 3 अंकों की सबसे बड़ी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी के पास जाना है, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी 9 9 और 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी होगी। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे पहले तो ये पता करके आओ 15 का भाग लगाओ, और 15 से भाग लगाने पर वो कौन सी संख्या मिलती है, पहले हम उसके पास चलते हैं और फिर मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूं और क्या बन सकता है। 15 से भाग लगाते हैं, 15 6 तो 15 6 90, 90 हो गया। फिर यहां से वापस 9 और 9, 15 6 वापस 90 हो गया। लास्ट में कितना बच गया? 9। तो शेषफल कितना आया हमारे पास? 9 आया। मतलब इस 9 की वजह से हमारा भाग पूरा पूरा नहीं गया। अब यहां से 2 तरीके, तो 2 तरीके क्या है? चलो पहले तो मैं आपको सिंपल जो चल रहा था वही बताता हूं। 15 का भाग 999 में क्या पूरा जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस 9 को इसमें से हटा देंगे। तो 9 को इसमें से हटाए तो 999 माइनस 9, ये हो गया 990। इसके अंदर 15 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। लेकिन इस बार सवाल क्या है? इस बार वो कह रहा है कि 15 से भाग देने पर 2 शेषफल बच जाए। भाग तो जाए लेकिन लास्ट में 2 बचना भी चाहिए। अब पॉइंट ये कि 2 बचना चाहिए, उसके लिए क्या करोगे? तो मैंने आगे आपको जस्ट बताया था शेषफल का मतलब क्या होता है? ज्यादा, एक्स्ट्रा। जब भी कभी आपको ये सवाल वाला ऐसा बोले कि 2 शेषफल बचे, इसका मतलब वो हमें क्या कहना चाह रहा है कि 2 एक्स्ट्रा रख लेना। भाग तो जा रहा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन 2 शेषफल बचे मतलब 2 एक्स्ट्रा रख लेना। तो हम 990 तक पहुंच गए और हमें 2 शेषफल रखवाना है, इसका मतलब इसमें 2 एक्स्ट्रा रख दो। तो 2 अगर एक्स्ट्रा रखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 9 और 2 हो जाएगा। ये हो गया 992। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि यहां शेषफल कितना है? 9, और हमें शेषफल कितना रखना है? 2। इसका मतलब यहां पर 2 रखना है, तो हमें यहां से यहां के सफर में कितना कम करना है? 7 कम करना है। तो आप इधर से इधर भी कर सकते हो यही सवाल कि क्या करना है? 999 जो मेन संख्या है आपको यहां पर 2 रखवाना है। 9 पहले से है तो 7 कम कर दो, तो 7 कम कर दो, तो आंसर तो भी आ जाएगा 992। तो यहां अगर 992 हुआ तो यहां वो 2 बच जाएगा। और ऐसे नहीं करो तो पहले जो हम कर रहे थे कि भाग पूरा कहां गया, तो 15 का भाग 990 में दोस्तों पूरा पूरा गया है, 990 तक गया, यहां तक सब क्लियर है। उसके बाद हमें शेषफल कितना रखना है? 2 रखना है, तो शेषफल को 2 प्लस कर लो, तो वापस आपका आंसर कितना हो गया? 992 हो गया। क्लियर?